नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। राय से पूर्व विधायक और हुड्डा के करीबी जयतीर्थ दहिया ने कांग्रेस को कहा अलविदा, हुड्डा पर बरसे। नायब सैनी ने रोहतक में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। मनीष ग्रोवर के लिए की वोट की अपील। तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का किया दावा। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी पहुंचकर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में किया प्रचार। कहा गठबंधन की बनेगी सरकार, कांग्रेस पर भी बरसे। जुलाना से भाजपा उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी का दावा। कहा जुलाना की जनता चाहती है बदलाव, खिलेगा कमल। जेजेपी पर भी साधा निशाना। और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम ने अंबाला में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। निर्मल सिंह के पक्ष में किया प्रचार। भाजपा पर साधा निशाना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सोनीपत के राय से पूर्व विधायक और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे जयतीर्थ दहिया ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वासघात करने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही अपने समर्थकों से कांग्रेस पार्टी को वोट न करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों को भी अपने निशाने पर लिया है। टिकटों के उसमें भी इतना पैसा खा गया। और इसमें एक बात आपको और बता दूं, इसमें बॉम्बे और दिल्ली तो बड़े जैसे शहर है ना, उसमें ये गुरुग्राम भी वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, जो गुरुग्राम में भी कॉरपोरेशन की काफी इतनी है जो करोड़ों रुपया इलेक्शन में खर्च करती है। गुरुग्राम से खूब पैसा आता है, गुरुग्राम से पैसा आता है और वो इलेक्शन में यूज होता है। वो अपनी मर्जी से चाहते हैं सरकार बनवाना। ये कॉर्पोरेट हाउस। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने रोहतक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और पार्टी के उम्मीदवार मनीष ग्रोवर के पक्ष में वोट की अपील करते हुए जीत का दावा किया है। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा की सरकार प्रदेश में तीसरी बार बनने जा रही है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक और जनहित के फैसले लिए और कई विकास कार्य भी करवाए हैं। आपके बेटे भाई ने 56 दिन के अंदर 126 ऐतिहासिक फैसले लिए। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणा कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब घोषणाएं नहीं है, ये तो ट्रेलर दिखाया था। 8 तारीख के बाद पूरी पिक्चर दिखाने का काम करें। नाम सैनी, नाम सैनी, मनीष ग्रोवर, मनीष ग्रोवर, पूरी पिक्चर दिखाएंगे काम कैसे होते हैं। आप घोषणाएं बता रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी भी लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में चरखी दादरी पहुंचे जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया और प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर इलाके में जनता का भरपूर समर्थन पार्टी को और गठबंधन को मिल रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर जमकर तंज भी कसा है। बेहतर रहेगा और मैं मानता हूं कि अगली सरकार हमारे गठबंधन की बनेगी। और जिस तरह की त्रिशंकु विधानसभा प्रत्येक विधानसभा में आ रही है, आज जनमत बन चुका है और जनता फैसला कर चुकी है। जो कार्य हमने करे हैं जनता उसके ऊपर मोहर भी लगाएगी और मोहर लगाकर मजबूती से हमारा साथ भी देगी। आज दादरी के 6 गांव का दौरा है और जो जोश इमलोटा में दिखा है, मैं मानता हूं दादरी ने मूड बना लिया कि राजदीप को अपना विधायक चुने। इस तरह की शब्दावली कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं महिला सम्मान में
वो लोग बिचल के, चाहे वो जयप्रकाश का पाउडर लिपस्टिक का बयान हो, चाहे कुमारी शैलजा के ऊपर टिप्पणी हो, या चाहे कांग्रेस के नेता वीरेंद्र सिंह ने गर्भपात के ऊपर उचाणा में टिप्पणी करी है, ये दिखता है कि उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है। ये तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को सोच रही थी कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। साल जिसने जमीन लूटी प्रदेश की, वो हम पे आरोप लगाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंबाला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और पार्टी के उम्मीदवार निर्मल सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए वोट की अपील की है। वहीं अपने संबोधन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग भाजपा के शासन से परेशान है, इसलिए जनता ने इस बार बदलाव का मन बनाया है। बर्ताव किया, 750 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और अभी भी शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई, जिस तरह से कील कांटे बिछा दिए गए, दीवारें खड़ी कर दी गई, ड्रोनों से हमला किया गया, एक किसान शंभूकरण की गोली से उनको मौत की नींद सुला दिया गया। क्या कसूर था उन किसानों का? ये उसका जवाब लेने का समय अपनी वोट की चोट से आपने करना है। आपने जवाब लेना है हमारी उन पहलवान बेटियों का जिन्होंने इस देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में भारत का तिरंगा फहराने का काम किया। उनको किस तरह से जब उनके साथ बदतमीजी की गई तो किस तरह उन्हें मजबूर होना पड़ा जंतर मंतर पर बैठने के लिए। और इस बेशरम सरकार, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को नारे देने वाली ये सरकार किस तरह से व्यवहार किया हमारी उन बेटियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से उनकी एफआईआर दर्ज की गई, ये बड़े शर्म की बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन असंध पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई इलाकों में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में अपराध, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चरम पर था, जिसे खत्म करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, यह संदेश है प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी एक पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार होते हुए देखा है। 2014 के पहले का भारत, जहां गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सुरक्षा में सेंध लगती थी, और आज का नया भारत है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में जुलाना से भाजपा उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी ने जगह जगह पर प्रचार किया है और लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैप्टन योगेश बैरागी ने कहा कि जुलाना की जनता इस बार बदलाव चाहती है और निश्चित ही यहां भाजपा का कमल खिलेगा। उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 5 साल में जेजेपी ने जुलाना में जनहित के कोई भी काम नहीं किए हैं। जुलाना के अंदर सभी ने एक तरफा मन बना रखा है, कमल का फूल खिलाना है।
और 5 तारीख में पूरा सारे के तुलाना सारे जी, पूरा तुलाना साथ में। जो है कि कमल के फूल पे बटन दबाएंगे और 8 तारीख में भाजपा जुलाना में लाएंगे। चरखी दादरी से भाजपा उम्मीदवार सुनील सांगवान लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक मार्केट में युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए वोट की अपील की है और पार्टी की जीत का दावा किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनील सांगवान ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलाके की जनता से कई चुनावी वादे उन्होंने किए हैं और उन वादों को वो पूरा करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाके में भरपूर विकास के काम भाजपा की ओर से किए जाएंगे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में भाजपा से दूरी बनाने वालों की लिस्ट तैयार करके पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं दादरी के विकास के लिए आया हूँ। मैं पढ़ा हूँ या मैंने पढ़ाई की है। मेरे बच्चे मेरे यहाँ पैदा हुए, मेरे बच्चों का बचपन यहाँ गुजरा है, सारा सब कुछ मेरा यहाँ है। मैं अपने शहर को विकसित शहर बनाने के लिए राजनीति में आया हूँ, जो कि पिछली नुमाइंदगी के कारण, जो पीछे हमारे नुमाइंदे रहे यहाँ, उनकी नालायकी के कारण ही हमारा शहर पिछड़ा है। बिल्कुल मैं जिला प्रशासन के साथ लेके, एसपी के साथ लेके, डीएसपी के साथ लेके, मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं कहता हूँ कोई भी हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे भी घर से निकलेगी तो अकेली निकलेगी और अकेली वापस आएगी। अगर आप रात को अपनी दुकान का शटर डालना भूल गए तो वो सुबह दुकान यूं के यूं मिलेगी। तो वो तो मैं किसी पर पर्सनल आक्षेप नहीं लगाऊंगा। मैं राजनीति की बदलने आया हूँ। मैं ये द्वेष भावना की राजनीति नहीं करूँगा। वो भी सम्माननीय है मनीषा सांगवान, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं बिल्कुल विजन है मेरा, जितने भी बदमाश हैं, अब मैं मीडिया के सामने बोलूँगा तो आप लोग मजाक उड़ाओगे। इन दादरी के बदमाशों के लिए बहुत जल्द दादरी के अंदर जेल बनने वाली है। उसका एक तो ये, दूसरा पुलिस के साथ, डीएसपी के साथ रातों रात अलर्ट रहेगा। एक फ़ोन कॉल के ऊपर जब विधायक जाएगा तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं आएगा। आर्म्ड प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट है, AFPI आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट, जिसमें 9th क्लास में एडमिशन होगा, जिसके सारे लेक्चरर आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है, साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। सुनेगा। पवन खेड़ा है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सर, एक बड़ा बात आज आपने करी है चंडीगढ़ में कि पूर्व मुख्यमंत्री जो आज एक बार फिर से दोहराई है और पत्रकारों के समक्ष चंडीगढ़ में, राजधानी में फिर दोहरा रहा हूं कि जब वो मायूस थे, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे थे, अपनी पार्टी पे दबाव बनाने के लिए मारे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन किया था। तो आपने ये भी कहा कि चुनाव जो ओथ से पहले जो है ये पूरी जानकारी आप देंगे। वो सब वैसे ही मालूम है, जिसको जानना है वो जानते हैं, उनकी नेतृत्व भी जानता है। भाजपा बारी बारी ये कहती है सर कि जो है धड़ाबंदी है, कुमारी शैलजा जो है नाराज है इस समय मौजूदा जो स्थिति। मंत्री उनके सीनियर लीडर मंच पे फूट फूट कर रोते हैं। एक आदमी अंबाला वाला बेचारा अब अकेला कर दिया, उसको पैदल कर दिया। ये क्या हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी में सबकी एक कद्र है, सबका आदर है। एक लास्ट मेरा सवाल है कि आपने कहा कि किसान भी नाराज है, जवान भी नाराज है, पहलवान, जबकि भाजपा कहती है सबसे ज्यादा MSP हम यहाँ जो किसानों को हम देते हैं, वहीं बड़ा अमाउंट जो है खिलाड़ियों को हम देते हैं। तीसरी सर बात, अग्निवीरों के लिए भी उन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरी की गारंटी देते हैं। भाई, हरियाणा को कितना दिया खेलों के लिए? 66 करोड़। गुजरात को कितना दिया? 426 करोड़। फर्क सामने है आपके। और किसानों की बात तो मैं क्या कहूँ, MSP का आपके कानून बना क्या अभी तक? शुक्रिया। हमारे साथ तो पवन खेड़ा थे जो कह रहे हैं कि एक बड़ा जो खुलासा इनके द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बनेगी तो उसके पूरे साक्ष्य रखे जाएंगे। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर कहा है कि वो उन्होंने जो है कांग्रेस से संपर्क किया था। ये हालांकि ये क्लियर नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया हो। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कई नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनका स्वागत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं कुमारी शैलजा पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कहा कि जल्द राहुल गांधी भी प्रचार के लिए हरियाणा आएंगे। प्रमुख नेता रहे हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इनके साथ और भी सभी साथी हैं, उन सबका स्वागत किया। बहुत सारे साथी आए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। और इन्होंने कहा है वहाँ बादरगढ़ में राजेंद्र जी उनको पूरा दिन रात एक करके उसको कामयाब करेंगे।
अच्छा, ओवरऑल आपका कैसा घूमे काफी दिन से, किस तरह का माहौल था? माहौल जबरदस्त समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, स्टार प्रचारक जैसे बीजेपी में काफी लोग आ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी या प्रियंका जी उनका भी आएंगे अभी वो जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, आ जाएंगे। खबर करनाल से है। करनाल में धान की खरीद वक्त पर शुरू ना होने से नाराज किसानों का गुस्सा फूटा है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान की मौजूदगी में किसान जिला सचिवालय पहुंचे और अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। वहीं धान की खरीद शुरू ना होने को लेकर किसानों ने सीधे तौर पर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसानों ने प्रशासन को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। हमें ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपने आदेश को बहाल करे। जो पहले जारी किया था उसको क्यों वापस ले लिया? तो आज हम ये मांग करते हैं कि तुरंत धान की खरीद शुरू करो, और ताकि किसान को अपनी मेहनत का, कमाई का एक एक पैसा मिल सके। तो ये सरकार ने अत्याचार करे अपना आदेश वापस लेकर के, और इससे किसान दुखी है, परेशान है, रोष है किसानों में। और ये अगर सरकार नहीं सुधरी तो हालात इससे ज़्यादा खराब हो सकते हैं प्रदेश में। तो क्या अब अगली रणनीति होगी? अगली रणनीति पे विचार करेंगे, बैठक बुलाएंगे, फिर उसमें जिस तरह का भी कड़ा फैसला होगा वो लेंगे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।